मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट थर्ड लेके आया हूं। क्या दिया? गिव द एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज द रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक्स नॉट ट्रांजिटिव। ये अपना थर्ड सवाल में क्या दिया है कि अपना जो फंक्शन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक्स है और नॉट ट्रांजिटिव है, ये अपने को प्रदर्शित करना है। ठीक है, क्या करना है? यहाँ पे दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए देखिए क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक्स और नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है डियर, हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए होता है, जहां पे ए जो है क्या होता है, बिलोंग्स टू आर हो जाता है, वहां पे हो जाता है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखा रहा हूं। मान लीजिए ए है जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 है। ठीक है, अब इसके संबंध कितने दिए हैं, 1 1 दे दिया है। ठीक है, और क्या दिया है, 2 2 दे दिया है और 1 3 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1 1 और 2 2 है। ठीक है, 1 1 और 2 2 है, दोनों क्या है हमारा, क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 1 एंड 2 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आर इज क्या हो जाएगा हमारा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है डियर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ गए। अब हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन अपने सवाल में क्या दिया क्या है, तो हमारा क्या होता है, फंडामेंटल ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। मैंने थ्योरम में बहुत अच्छे से नोट करके आपको बताया है, आप थ्योरम का नोट प्लीज बना लीजिए, तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ए के कुछ एलिमेंट्स है, क्या है, 1 2 और 3 दिए। ठीक है, अब इनके रिलेशन कितने हो गए हमारे, 1 2 और क्या दिया है, 2 1 दिया। ठीक है, और क्या दिया है, 1 3 दिया। ठीक, अब इतना दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर हो गया और 2 1 बिलोंग्स टू कितने हो गए, आर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ये दोनों है संबंध, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक्स रिलेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या दे रहा है सवाल में कि नॉट ट्रांजिटिव। जब नॉट ट्रांजिटिव होगा तो 3 संबंध होते हैं ए बी सी के, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है और बी सी बिलोंग्स टू आर होता है और ए सी बिलोंग्स टू आर होता है, तब जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन यहां कर रहा है नॉट ट्रांजिटिव, तो हमारा हमने लिखा क्या, ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर। जब नॉट हो जाएगा तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। देख लीजिए, ए है, उसके एलिमेंट 1 2 3 दिए। ठीक है, और उसके संबंध कितने दे दिए, 1 2 दे दिए और क्या कितना दे दिया, 2 2 3 दे दिया, 2 3 दे दिया और फिर क्या दे दिया हमारा, 2 1 दे दिया। ठीक है, 2 1 दे दिया। अब देख लीजिए यहाँ पे संबंध क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर है, नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसलिए आर क्या हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, समझ गए ना। ये आपको थ्योरम याद रहेगा, फटाफट सवाल हो जाएगा, चाहे जो भी पूछे आपको ये थ्योरम याद रहेगा, तो कंडीशन याद रहेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है और कब नहीं होता है, वो आपको याद रहेगा। कब याद रहेगा, जब आप थ्योरम इसका जो 8-10 पॉइंट, मैंने 10 पॉइंट बेसिक पढ़ाया, वो 10 पॉइंट को आप नोट बना के ये सवाल को एकदम चूरमा बना के खा जाइए। ऐसी सवाल है सब, आपको बहुत इजी हो जाएगा और आपका 2 नंबर एग्जाम में सही हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।